क्या हो रहा है, छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा है, क्योंकि मुगलों का क्या हो गया है, मुगलों का पतन होने के बाद नए राज्यों का उदय होता है, नए छोटे छोटे नए राज्यों का उदय। ठीक है, अब ये नए राज्यों में कौन कौन सा राज्य बन रहा है यहाँ पर, जिससे अंग्रेज का, इसमें आप देखिएगा कि सबसे अंग्रेज जीत जाएगा, क्योंकि डच से बेदरा का युद्ध होगा, अंग्रेज के साथ बेदरा का युद्ध होगा कब, 1759 में। ठीक है, बेदरा का युद्ध, और ये बेदरा के युद्ध में डच हार जाएंगे पुर्तगाल से। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा और कैथरीन का विवाह होगा और बम्बई दहेज में हो जाएगा। उसके बाद डेनिश से भी युद्ध होता है और फ्रेंच से होता है युद्ध। ठीक है, वांडीवास का युद्ध, ऐसे वांडीवास का युद्ध कब होता है, नेक्स्ट साल 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, और उसमें फ्रेंच हार जाते हैं। तो फ्रेंच गए, डच ये सब गए, ये तो अपना फैक्ट्री बेचकर चले जाते हैं, डेनिश अपना फैक्ट्री बेचकर चले जाते हैं, इनको उतना नहीं था इंटरेस्ट। यहाँ पर देख रहे थे आपस में इतना लड़ रहा है, हम क्या करने जाए, तो यहाँ अंग्रेज जीत जाते हैं, और अंग्रेज यहाँ पर अब अकेला अंग्रेज बच गए हैं। अब इनसे किसका, अब जो अपने साथ जो आए थे पुर्तगाल, डच, डेनिश, जो यूरोपियंस थे, उसी से इतना लड़ाई हो रहा है इसमें। ठीक है, अब इन सबसे तो इनका हो गया खत्म। अब भारतीय जो नए नए राज्यों का उदय हो रहा है, क्योंकि मुगल का क्या हो गया है, पतन। मुगल थे तो ठीक था कि पूरा राज्य पर एक राजा थे जिनके अधीन था, लेकिन जैसे ही इनका मतलब ये कमजोर पड़ते हैं, तो धीरे धीरे नए राज्यों का उदय होने लगता है, जिसमें नए राज्यों में देखिएगा तो बंगाल, अवध, मैसूर, सिख, मराठा, ठीक है, ये सब आने लगते हैं सामने। ठीक है, नए नए छोटे छोटे राज्य के रूप में। ठीक है, फिर आगे देखिएगा कि अंग्रेज का जो है इन सब से होगा युद्ध। ठीक है, अंग्रेज इन सब से लड़ेंगे, उसके बाद ये अपना नीति बनाएंगे। ठीक है, उस नीति में देखिएगा कि एक तो आर्थिक रूप से ये अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे, और दूसरा राजनीतिक रूप से। ठीक है, राजनीति में हस्तक्षेप करने लगते हैं। आर्थिक में तो देख लीजिए कंपनी की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप देखिएगा कि राजनीति में भी अपना हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, राजनीति में भी और आर्थिक। ठीक है, और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहले गरीबी बढ़ जाएगा, गरीबी बढ़ेगा। ठीक है, उद्योग पर तो बेरोजगारी भी तो बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगा तो बेरोजगारी के कारण गरीबी बढ़ा, कृषि पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और भारतीय जो भी उद्योग है, उद्योग उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब नाराज होंगे, ये सब नाराज होंगे। उसके बाद यही एक परिस्थिति बनेगा जिसमें 1857 का क्रांति आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह से करने के कारण ये असफल रह जाता है, लेकिन लगभग ऐसा स्थिति बन चुका था कि अंग्रेज को जाना ही पड़ता, लेकिन किसी भी तरह से ये अपने आप को यहाँ पे बचा लेते हैं। और फिर आगे शिक्षित वर्ग सामने आएंगे और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होगा, और आगे देखिएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन हो जाता है, और गांधी जी 1915 में आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद का युद्ध पूरा, उसके बाद का पूरा काल गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बहुत उसके बाद देखिएगा 1947 तक का, 1947 जब तक आपको आज़ादी मिलता है। ठीक है, तो ये था पूरा आपका